जोहार सभी को, गुड इवनिंग। आओ आओ आओ, जल्दी आओ। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। हाँ, जो कल पूछा था कोई कि क्या जेटेट के लिए पर्याप्त है, हाँ तो उसी को नज़र में रखते हुए स्टार्ट किया गया। जेपीएससी वालों का तो आधा से ज़्यादा ख़त्म हो गया है। ये जो क्लास है वो 10th 12th कक्षपाल जितना भी एग्ज़ाम है खोटा में, उसका बेसिक जो पॉइंट है उसके आधार पर स्टार्ट किया गया है। मतलब कि ये रिवीजन क्लास चल रहा है जिसमें कि हम लोग व्याकरण से स्टार्ट कर रहे हैं, और व्याकरण तो सबके लिए ज़रूरी है। इसमें तो नहीं कहा गया कि कौन पढ़ेगा कौन नहीं पढ़ेगा, तो टेंशन नहीं लेना है, सबके लिए है। बाकी जल्दी जल्दी आ जाओ, आओ आओ। गर्मी भी काफ़ी है, तो जल्दी जल्दी, टाइम हम तो लोग याद नहीं रखता एकदम से। आज हम लोग कुछ और पढ़ेंगे। अगर देखा जाए तो आज का, कल हम लोग पढ़े थे क्या, खोटा एक परिचय। आज पढ़ेंगे खोटा वर्सेस हिंदी। क्या पढ़ेंगे? खोटा वर्सेस हिंदी। टॉपिक खोटा वर्सेस हिंदी। मैच देख लिया ना, आरसीबी वर्सेस जीटी। तो हम लोग पिछले संडे को देखे थे, क्या मैच देखे थे, क्या आरसीबी वर्सेस जीटी। आज देखेंगे हिंदी वर्सेस खोटा, या फिर खोटा वर्सेस हिंदी, जो भी बोलो दोनों तरफ से होगा। मतलब मज़ा आएगा, जानने को कुछ नया मिलेगा कि जिसको खोटा में बोलते हैं उसको हिंदी में क्या बोला जाता है, और हिंदी जो हम लोग यूज़ करते हैं उसको खोटा में क्या बोला जाता है। तो अगर यहाँ दो कंडीशन भी बनता, अगर हम हिंदी बोले और आप लोग खोटा बोले तो और भी मज़ा आएगा, या फिर हम खोटा बोले और आप लोग हिंदी बोलिए तो फिर और मज़ा। जैसे भी कीजिए, आज तो पूरा जोश के साथ क्लास रहेगा। हिंदी वर्सेस खोटा, अपना अपना डिसाइड कर लीजिए कि आपको हिंदी बोलना है या फिर आपको खोटा बोलना। अगर एगो कोई और रहता है इधर से खड़ा, मतलब रहती तो और मज़ा आता। हम हिंदी बोलते तो वो खोटा तो हम हिंदी। कोई बात नहीं, दोनों तरफ से हम अकेले काफ़ी हैं जी, क्या बात करते हैं। उल्टा भी बोल लेंगे, सीधा भी बोल लेंगे। तो देरी ना करते हुए हम लोग स्टार्ट करते हैं खोटा वर्सेस हिंदी, कि उसको खोटा में क्या बोला जाता है और हिंदी में क्या बोला जाता है। सबसे पहले हम लोग आज का जो क्लास होगा उसमें लिखते जाना है, क्योंकि आप भूल भी सकते, ज़रूरी नहीं कि हम अभी जो बोल रहे हैं वो आपको याद ही रहे। तो फटाफट कॉपी और पेन निकालिए, और लिखना भी है। क्या करना है? लिखना भी है। तो टॉपिक को थोड़ा छोटा कर देते हैं, इतना बड़ा टॉपिक क्योंकि लिखना कम से कम, अगर आज बात किया जाए तो ज़्यादा नहीं, 30 वो रखेंगे, 30 जानेंगे, बाकी नेक्स्ट क्लास में देखेंगे, ठीक है। क्योंकि ज़्यादा हो जाने के बाद फिर थोड़ा दिक्कत होने लगता है याद करने में। चलो आओ आओ। खोटा वर्सेस हिंदी, इसको दो भाग में बांट देते हैं। यस, कटौती तो नहीं हो गया ना। एक तरफ हम लोग हिंदी लिखेंगे और दूसरी तरफ खोटा लिखेंगे, फिर इधर हिंदी और इधर खोटा। और वही सब के बारे में जानेंगे जो हम लोग को आगे जाके लिखने में काम आएगा। बाकी इधर उधर का बात नहीं करना कि इसको खोटा में क्या बोले, उसको खोटा में क्या बोले, क्योंकि हम लोग को लिखना है। तो उस शब्द को जानेंगे जिसका यूज़ हम लोग पीछे जाके करेंगे, मतलब आगे जाके करेंगे, वही शब्दों का यूज़ करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग बोलते हैं, किसी चीज़ को अनुवाद करते हैं। क्या करते हैं? अनुवाद। मतलब बोलते हैं ना, उस बारे में अनुवाद कीजिए, मतलब उसको क्या करना है, अगर हिंदी में है तो उसका इंग्लिश में अनुवाद होता है, अगर इंग्लिश में है तो उसका ट्रांसलेट करना। तो जैसे कि ट्रांसलेट तो सबसे पहले हम लोग तो हिंदी में आए हैं, तो
सबसे पहले अगर हम लोग खोटा का हिंदी में कर रहे हैं तो सबसे पहले वही जान लेते हैं कि अनुवाद का खोटा में क्या होता है, अनुवाद करने का खोटा में क्या होता है। तो सबसे पहले हम लोग क्या लेते हैं, अनुवाद। हिंदी में होता है हमारा 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर, 4, 5, 6, 7, 9, 10, 11, 12, 14, ये जी 15 हटाना चाहिए था ना हमको, कोई बात नहीं, उधर हटा देंगे। 16। तो सबसे पहले हम लोग लेते हैं हिंदी का अनुवाद। क्या है, अनुवाद। अनुवाद में हम लोग क्या होता है, इंग्लिश अनुवाद का अगर इंग्लिश बोले तो ट्रांसलेशन। क्या होता है ट्रांसलेट, मतलब कि किसी भाषा को दूसरे भाषा में कन्वर्ट करना। क्या होता है, किसी एक भाषा को दूसरी भाषा में कन्वर्ट करना, तो वो होता है अनुवाद। अब हम लोग हिंदी को कन्वर्ट कर रहे हैं खोटा में, तो ये क्या कहलाएगा, अगर हम लोग खोटा में पढ़ रहे हैं तो ये क्या कहलाएगा, वही चीज़ को देखना है। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग लेते हैं अनुवाद। हिंदी में होता है अनुवाद। इसका खोटा क्या होगा, अगर किसी को पता है तो फट से बताओ खोटा क्या होता है, अनुवाद का खोटा क्या होता है, अनुवाद को खोटा में क्या बोला जाता है, फटाफट बोलो। अनुवाद का खोटा क्या होता है, उथला। क्या होता है, उथला, उथला, अरे उथला, क्या होता है, उथला। हो गया फटफट। अब सेकंड नंबर हम लोग लेते हैं उदाहरण। देते हैं किसी चीज़ का उदाहरण। चलिए हम ये लिख रहे हैं, उसका आप एक एक उदाहरण दीजिए। बोलते डेली डेली बोलते हैं ना, चलो एक उदाहरण तुम खुद से बना लो, चलो एक उदाहरण तुम लोग खुद से बना लो, ऐसे बोलते हैं ना। तो अब उसका खोटा में क्या होता है वो चीज़ को देखेंगे। तो हमारा हिंदी क्या होता है, उदाहरण, उदाहरण, ये होता है हमारा उदाहरण। उदाहरण को अब हम लोग हिंदी में क्या बोलते हैं, उदाहरण को उदाहरण ही बोलते हैं, लेकिन उसको खोटा में क्या बोला जाता है वो देखना है। तो इसका होता है पटतैर। क्या होता है, पटतैर, पटतैर या पटतूल, पटतैर या पटतूल। उदाहरण का हिंदी, उदाहरण का खोटा हमारा क्या होता है, एगो पटतैर देहाक या फिर एगो पटतूल देहाक। हंसी आएगा ऐसा ऐसा वर्ड सुनने में। अब नेक्स्ट हम लोग देखते हैं बल्कि। वही सब देखना है जो यूज़ है, बल्कि। हिंदी में हम लोग क्या बोलते हैं, बल्कि। जब कहीं पे चेंज करते हैं तो बोलते हैं ये नहीं बल्कि वो चाहिए, तो उसको क्या बोलते हैं, बीचकून। क्या बोलेंगे खोटा में, बीचकून। क्या बोलेंगे, बीचकून। बीचकून जाने हैं ने ये लखे हल। नेक्स्ट हमारा है जिस तरह। तुमको जैसा मन कर रहा है तुम कर लो, तुमको जिस तरह लग रहा है वही होगा, सुने हैं ना, बस वही। तो इसका क्या होगा, जिस तरह। जिस तरह को हम लोग बोलेंगे जे तरी तोरा बुझाओ अपन करने, हमरा का पूछे हैं, बार बार हमरे पूछे तो जैसन बुझाओ वैसन कर। तो इसका क्या होता है, जे तरी या जे नियर, जे तरी या फिर जे नियर, जे तरी या जे नियर। नेक्स्ट हमारा होता है टुकड़ा, टुकड़ा। नेक्स्ट हमारा क्या है, टुकड़ा। किसी चीज़ का टुकड़ा, किसी चीज़ को तोड़ना, दो भाग में बट गया तो उसका भाग को क्या कहलाएगा। एक तनी देन है कहा लगे करें, एक हेचा खींच के देने तो खाए लगने से हमको लालच लग लाने, तो खाए से एक हेचा खींच के देने, तनिए कौन दियो, ज़्यादा नहीं दियो। तो ये क्या होता है, खेचा। टुकड़ा का क्या होता है, खेचा। और ये खेचा कब सुनाई देता है, गांव में लेडीज लोग जाती है दूसरा का घर दतुन मांगने, तक बोलती एक टुकड़ी दतुना देवी, एक खेचा दतुना देखियो तनी। क्या बोलती है, एक खेचा दतुना देखियो तनी, तो या फिर एक टुकड़ी दतुना दे राखियो। तो ये था हमारा टुकड़ा। क्या था,
टुकड़ा या खींचा। अब हुआ हमारा स्पष्ट, किसी चीज़ को स्पष्ट करते हैं, मतलब साफ साफ पता चलना। तो क्या होता है, मतलब देखो कोई आ रही है एकदम सुंदर दिखा रही है, ठीक है, सुंदर दिखा रही है नहीं दिख रही है। क्या होगा, कोई आ रही है एकदम सुंदर दिख रही है, जिसका बोला अरे बाप रे एकदम सुपट दिखाए लागल है। क्या होगा, एकदम सुपट दिखाए लागल है। तो सुपट मतलब स्पष्ट, मतलब क्लियर दिख रही है, क्या आ रही है, क्लियर दिख रही है। तो ऐसा ऐसा कोडिंग वर्ड भी यूज़ कर लेना ताकि अगला को पता ना चले। जैसे कि देखिए शहर वाली रही, उसको आप बोल रहे एकदम सुपट लग रही है, अरे उसको क्या पता कि हम खोटा में बोल के जा रहे हैं। तो क्या होता है स्पष्ट का, सुपट। क्या होता है, सुपट। और गाँव वाले बोलियो निकल लेता है, जो बूझे वो सही और जो ना बूझे उसको भी कोई पता नहीं। तो बूझना भी है कि आखिर कोई बोल के क्या जा रहा है। कहीं आप सोच रहे हैं कि आपको कोई नहीं समझ रहा है और कोई क्या कुछ भी बोल के निकल जाए, तो लड़की लोग को भी ध्यान देना है कि किस तरह का कौन क्या बोल के जा रहा है। नेक्स्ट हमारा है संबंध। मेरा मार्कर छलक रहा है। संबंध, संबंध मतलब एक दूसरे का संबंध, मतलब वो जुड़ा कैसे है, तो उसका क्या होता है, नाता गोता। क्या होता है, नाता गोता। संबंध को हम लोग क्या बोलते हैं, नाता गोता या फिर लस्तंगा। क्या होता है, नाता गोता या फिर लस्तंगा। क्या होता है, नाता गोता या फिर लस्तंगा। समझ में आया, बढ़िया से आया, बोलो बढ़िया से आया। फिर होया मिला हुआ। मिला हुआ, मिला हुआ का मतलब क्या है कि कोई चीज़, दो चीज़ मिल गया आपस में, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं खोटा में, मेसाए गेल है। क्या हो गया, मेसाए गेल है। मतलब कि इसमें एग्जाम्पल दो गुट के आदमी है, ठीक है, और एक गुट वाला निकल के उसके गुट में जाके खड़ा हो गया, तो क्या बोलता है, अरे वो तो जाके ओखिन जुगुन मेसाए गेल है। मतलब यहाँ से जाके वो लोग जगह मेसा गया, तो वो क्या हो गया, मिल गया। क्या हुआ, मिल गया। तो मिल गया मतलब मिला हुआ को हम लोग ही खोटा में क्या बोलते हैं, मेसाइल। क्या बोलते हैं, मेसाइल। मेसाइल। नेक्स्ट हमारा है हुआ होगा, संभावना। हुआ होगा मतलब कि कोई काम कर रहा है तो कोई आके पूछा कि मतलब वो वहाँ नहीं है, संभावना दर्शा रहा है कि हुआ होगा, लेकिन वही चीज़ को हम खोटा में बोलेंगे तो क्या बोलेंगे, हेल हतै ने। यहीं से बोल देते हैं, हेल हतै ने। मान लीजिए अभी आज संडे है, कोई कहीं पे घूमने मतलब कोई कहीं पे कुछ कर रहा है, तो हम लोग क्या बोलेंगे, हाँ अभी तक तो ओकर कामा हो गेल हतै, मतलब हो गया होगा, हुआ होगा। उसको हम लोग क्या बोलेंगे, हेल हतै। क्या हतै, हेल हतै। तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, हेल हतै, हेल हतै। फिर नेक्स्ट हमारा है समय आने पर। समय आने पर, सबसे अजीब इसी का है, समय आने पर। कितना अच्छा लग रहा है हिंदी में, समय आने पर। समय तो आने दो, बताएंगे उसको हम भी, बोलता है ना। हिंदी में तो बोल के निकल जाते हैं, खोटा वाले में भी हिंदी का यूज करता है ज़्यादा, क्योंकि उसमें खोटा में थोड़ा उठपटांग लगता है। क्या बोलते हैं, समय तो आवे दही ने हमबू बतेबे ओकरा। क्या बोलेगा, समय तो आवे दही हमबू बतेबे ओकरा। लेकिन कहे नहीं बोलता है, बत्तर सिरे, मतलब जब टाइम आएगा उस टाइम हम भी बता देंगे उसको। तो समय आने पर को हम लोग खोटा में क्या बोलते हैं, बत्तर सिरे। क्या बोलते हैं, बत्तर सिरे। ये एक नया वर्ड थोड़ा लग रहा है, क्योंकि हम लोग एक खोटा में भी यूज़ करते हैं, तो यूज़ करते हैं क्या, समय या फिर टाइम आवे दही ने हमबू बताए देवे ओकरा। तो अब टाइम आवे दही नहीं बोलना है, अगर हम खोटा बोल रहे हैं तो वहाँ बोलेंगे बतर सिरे हमबू बताए देवे ओकरा, ताकि वो आदमी थोड़ा कंफ्यूज हो जाए, जिसके मुंह पर आप बोल के जा रहे हैं, ताकि वो भी कंफ्यूज हो, आखिर बोल के क्या गया, बतर सिरे।
ये बतर सिरे लग रहा है एक बीमारी का नाम, लेकिन ये बीमारी नहीं है। किसी के टाइम आने पर किसी चीज़ को आपको बताना है तो आप वहाँ पे उस पर मुँह पे मत बोल के आइए कि टाइम आवे पर तोरा हम बतेबो, उसको बोल दीजिए बतर सिरे हम तोरा बतेबो। वो समझा कि नहीं समझा वो उसकी प्रॉब्लम, आप वहाँ बोल के निकल लो। फिर टाइम आने पर तो आप उसको बता ही देना है कि आखिर हम क्या चीज़ थे। ठीक है, समय समय की बात है, टाइम सभी का आता है। कहते हैं ना कुत्ता भी अपने गली में शेर होता है। तो समय आने का बस देरी है, फिर जो आपको ठुकराया उसे भी दिखा देना है। तो क्या होता है बतर सिरे, बतर सिरे टाइम आने पर, जिसको हम लोग बोलते हैं ना टाइम आने पर या फिर बोलते हैं समय आने पर, तो उसका हम लोग खोटा में क्या बोलते हैं बतर सिरे। सोचने वाली बात है। फिर नेक्स्ट हमारा क्या है बुलाना, बुलाना या फिर आवाज़ देना। बुलाना या फिर आवाज़ देना। और इसका हम लोग सुने बिहाने बिहाने मुर्गा क्या करता है डकता है, बोलते हैं मुर्गा डक के लागल है, बोलते हैं मुर्गा बोल रहा है। ये शब्द केवल मुर्गा के लिए ही यूज होता है कि बिहाने बिहाने मुर्गा डक के लागल है, मतलब मुर्गा आवाज़ दे रहा है। तो वो डकना मतलब ही होता है आवाज़ देना या फिर बुलाना। क्या होता है डकना मतलब बुलाना या फिर आवाज़ देना। तो डकना डाकना क्या होता है कि ना डाक के लागल है, मतलब कि गला क्या फाड़ रहे हो, मतलब चिल्ला के, मतलब कि अगर आप कहीं पे है और कोई उधर ये अगर आप अपनी मम्मी को बुला रहे हैं इधर से और आपकी मम्मी कोई काम कर रही है और उधर से कर रहे हैं हगो मैया सुनने, तो इसे बोलेगी उधर से कि ना डाक के लागल है मतलब कि आप अच्छा बोल रहे बुला रहे फिर भी बोलेगी कि ना डाक के लागल है। तो डाकना जो होता है वो किसी को आवाज़ देना या बुलाना होता है। क्या होता है आवाज़ देना या बुलाना का खोटा क्या होता है डाकना। और सुबह सुबह मुर्गा डाकता है, क्या करता है सुबह सुबह मुर्गा सबको उठाता है, सबसे पहले मुर्गा आवाज़ देता है। ठीक है, तो आजकल मुर्गा भी नहीं देता क्योंकि केकरो राते नहीं होता, कोई 2 बजे सूतता है तो कोई 4 बजे सूतता है, पता नहीं मुर्गा का काल ख़त्म हो गया, अब सबका मोबाइल बजता है क्योंकि मुर्गा रख ले नहीं है। नेक्स्ट हमारा है डाकना हो गया ना, अब होता है हमारा पता, पता या फिर जानना। पता वो एड्रेस वाला पता, क्या है एड्रेस वाला पता। तो एड्रेस वाला का पता का क्या होता है टबान। क्या होता है टबान, इसका खोटा क्या होता है टबान। मतलब पता किसी को एड्रेस पूछना तो टबान की ना हको। अब नहीं बोलना है कि तोर पता क्या है, मतलब आपका पता क्या है नहीं बोलना तोर टबान की ना हको। चलो और जो कैफे में बैठता है वो बोलेगा तो टबान की ना हको, बोल तो जल्दी जल्दी। बाबू वो भी कन्फ्यूज, अगर बगल में जो पीछे खड़ा है वो भी कन्फ्यूज, आखिर कैफे वाला का आज फॉर्म में आ कहाँ से गया टबान। तो टबान नहीं वो एड्रेस है। तो क्या होता है टबान, पता मतलब टबान। पता चलाना पता चलना वो सब क्या होता है पता चलना, तो वो क्या होता है हमारा टबान। क्या होता है किसी का जो पता चलता है वो भी टबान होता है, जानकारी। फिर हमारा है ठंडी हवा। अभी तो बहुत ज़रूरी है ठंडी हवा का, ठंडी हवा जिसको हम लोग बोलते हैं सिलोही। सिलोही क्या होता है सिलोही। एक टाइम होता है जबकि बहुत अच्छा पूरा सुनहरा पूरा रतिया में 12 बजे बहुत अच्छा हवा बहता है छतों पर सुनते, तो क्या बोलते हैं वो सिलोही हवा चलता है। क्या चलता है, लेकिन हम लोग उसमें सिलोही हवा भी जोड़ देते हैं, तो वो हवा नहीं बस सिलोही बोलने पर ही वो सेंटेंस कंप्लीट हो जाएगा कि सिलोही मतलब हवा अच्छा बह रहा है। तो सिलोही मतलब क्या होता है हवा बहना। क्या होता है हवा बहना। सिलोही का हिंदी क्या होता है हवा बहना। नेक्स्ट हमारा होता है सीमावर्ती क्षेत्र। कल पढ़े थे ना खोटा का सीमावर्ती क्षेत्र। तो सीमावर्ती क्षेत्र का होता है सियाड़ी। क्या होता है सियाड़ी। सीमावर्ती का क्या होता है सियाड़ी। सियाड़ी क्षेत्र।
देखो क्षेत्र क्षेत्र, तो जो यूज़ हम लोग पढ़ चुके हैं वो कहीं ना कहीं इस्तेमाल भी हो रहा है और धीरे धीरे हम करिया भी दिखने लगते हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। तो ये नहीं बोलना कि शुरू में गोर दिखते हैं फिर बाद में करिया दिखते हैं, होते रहता है। अब नेक्स्ट हमारा है ढीला ढाला। ढीला ढाला, ढीला ढाला। और ढीला ढाला कौन सूट रहता है, क्या रहता है ढीला ढाला? एकदम अभी का तो फेमस है, ये क्या फैशन चल रहा है कि कपड़ा एकदम ढीला ढाला पहनना। एक टाइम ऐसा था कि पूरा इतना कपड़ा चूस पहनता था कि नीचे से पैरों घुसता भी नहीं था, जिसके कारण क्या पहनना पड़ता था, प्लास्टिक पहन के, मतलब एक कागज़ पहन के फिर से पैंट को घुसाना पड़ता था। और अभी इतना फैल हो गया है कि एक साथ 4 आदमी भी घुस जाएगा। और अभी ट्रेंड चल रहा है कि AI से भी कन्वर्ट किया जा रहा है, जिसमें इतना फैला कपड़ा पहना दे रहा है जिसमें कि एगो छोड़ो, पहले वाला में एगो घुसता था तो अभी वाला में 10 गो भी घुस सकता है, उसका कोई राय नहीं, क्योंकि वो AI से कन्वर्ट हो रहा है एकदम इतना फैला वाला, इतना फैला, इससे भी ज़्यादा फैला होगा, समझ सकते हैं कितना फैला होगा। तो वो क्या होता है ढीला ढाला का हम लोग खोटा में क्या बोलते हैं, लडबेरा। क्या होता है, लडबेरा। ढीला ढाला को हम लोग हिंदी में क्या बोलते हैं, खोटा में क्या बोलते हैं, लडबेरा। मतलब कि क्या बोलते हैं, इसमें एक वर्ड आता है, अगर कोई आदमी पिया हुआ है और वो सीधा रास्ता नहीं चल रहा है, मतलब कि ऐसे कखनो कखनो ऐसे जाता है फिर कखनो कखनो ऐसे जाता है, तो उसको क्या कि ना लड़बड़ायल जाए लागल है, सीधा से ना चल सकल है। अरे वो पिया है, ओकरा गमे नहीं है, तो वो जो टेढ़ा टेढ़ा मतलब कि ढीला ढाला, उसका बॉडी अभी टाइट नहीं है, तो वो सीधे रास्ते में कैसे जाएगा, जिसके कारण वो इधर इधर होते रहता है। तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, ये आदमी ने एकदम लड़बड़ाए चलल जाए लगल है, क्या होला, लड़बड़ाए के चलल जाए लगल। तो वही होता है ढीला ढाला का हिंदी का खोटा क्या होता है, लड़बेरा। क्या होता है, लड़बेरा। अब हमारा होता है अलग करना, किसी चीज़ को अलग करना। तो अलग करना को हम लोग एक चीज़ बोलते हैं छिनगावल। क्या बोलते हैं, छिनगायदा ही तनी, मतलब उसको अलग कर देना। क्या होता है, हम लोग छिनगावल बोलते हैं। मतलब कि अगर लैंग्वेज के आधार पर देखा जाए तो अगर दो चीज़ किसी चीज़ में मिक्स है तो उसको अलग करना है तो बोलेंगे छिनगाय दें। लेकिन वही अगर चावल में धान मिक्स हो गया तो क्या बोलते हैं, निंगच दें। मतलब कि सूप से ऐसे ऐसे आप निंगचिएगा तो जिससे एक उधर चल जाता है और एक नीचे आ जाता है। मतलब जो भारी वाला रहता है वो नीचे आ जाता है, जो हल्का रहता है वो ऊपर की वजह, क्योंकि सूप से ऐसे फट फट करने के कारण, उसमें जोर देने के कारण ऐसा होता है। तो क्या होता है, जैसे कि इसमें ज़्यादातर किया जाता है धान से बालू निकालने के लिए, तो धान ऊपर चल जाता है और धान बालू जो है वो नीचे आता है, तो वो क्या होता है, निंग छल। क्या होता है, निंग छल, जिसको हम लोग अलग करना में क्या बोलते हैं, निंग छल। तो इसका क्या होता है, निंग छल। और जिसको हम लोग बोलते हैं क्या, अलग करना को हम लोग क्या बोलते हैं, छिनगावल। क्या बोलते हैं, अब आया हमारा नेक्स्ट है लेकिन। हर जगह पे लेकिन, लेकिन क्या है, लेकिन। ये निंगछल भी होगा और छिनगावल भी होगा, छिनगावल, अरे छिनगावल। नेक्स्ट हमारा लेकिन। अब लेकिन को अब लोग क्या बोलेंगे, एक तो हम लोग मेंतुक बोलते हैं। क्या बोलते हैं, मेंतुक बोलते हैं। फिर उसमें हम लोग क्या बोलते हैं, मनेक, बीचकुन सब होता है। क्या, बल्कि वो अगर कहीं पे बल्कि लेकिन ना लिख के बल्कि का भी हम लोग खोटा हिंदी में यूज़ करते थे, सेम उसी तरह इसमें हमारा क्या होता है, मेंतुक होता है, मकीन होता है। क्या क्या होता है, मेंतुक, मकीन और बीचकुन। तो इसका हिंदी क्या होगा हमारा, मकीन, मुदा, मुदा। ये इधर जब हम लोग आगे जाते हैं उधर ये नागपुरी वाला क्षेत्र में तो उधर बोला जाता है, ठीक है, मुदा। और क्या होता है, मेंतुक, बीचकुन, बीचकुन, ठीक है। और क्या हो सकता है, मनेक, मनेक।
मने जाना ही ने दिए के नाम नहीं ले, लेकिन दिए के नाम मकिन दिए के नाम नहीं ले हैं, वैसे हुआ। फिर नेक्स्ट है हमारा टुकड़ा। क्या है? टुकड़ा। अभी टुकड़ा देखे थे ना, जिसको हम लोग बोलते हैं खेचा। क्या बोलते हैं? खेचा। तो इसी में हम लोग शामिल कर देते हैं टुकड़ा में खेचा के जगह पे और क्या क्या होता है। खेचा होता है, फिर टोना होता है, एक टोना दो टोना देखियो, टोना होता है, और क्या होता है? हिस्सा होता है, और गेडरा होता है। थोड़ा मौसम परिवर्तन के कारण तो क्या होता है? टुकड़ा का खेचा, टोना, हिस्सा और गेडरा। अब हम लोग आगे देखते हैं जैसा। क्या है? जैसा। जैसा, जैसा को हम लोग और क्या क्या बोल सकते हैं? जैसा, जे नियर, जे तरी, जय, फिर क्या होगा? जे रंग, या फिर जैसन। उसी तरह जैसा वैसा का वो भी होगा, वे नियर, वे तरी, वही होगा फिर, और वैसन। तो जैसा देख लिए तो वैसा भी देख के लेते हैं, वैसा। तो सेम यही होगा, लेकिन वैसन। वैसन क्या होगा? जैसन तोरा बुझा हो वैसन तोय कर। क्या बोलेंगे? जैसन तोरा बुझा हो वैसन तोय कर। ठीक है। फिर नेक्स्ट हमारा आता है क्या? ना प्रसिद्ध। कोई प्रसिद्ध होता है तो उसको हम लोग बोलते हैं नाम जैज का। क्या होता है? नाम जैज का। इधर थोड़ा होने लगा क्योंकि उसमें एक अधिक लिखा गया था, इसीलिए। तो प्रसिद्ध को हम लोग क्या बोलते हैं? खोटा में नाम जैज का, मतलब कि बोलते हैं अभी आगे लिखेंगे प्रसिद्ध विद्वान के आधार पर यह कहना उचित होगा। तो उसमें क्या होगा? नाम जैज का विद्वान होगा हमारा। क्या होगा? नाम जैज का विद्वान। फिर नेक्स्ट हम लोग लेते हैं ठावे, मतलब कि नज़दीक। अरे इधर नज़दीक के लिए, तो उसको हम लोग बोलते हैं ठावे। जैसे कि अगर हम लोग धान रोपते हैं तो जो पाइप जाता है ना वो थोड़ा लंबा लंबा में चल जाता है। क्या बोलते मैया इसे बोलेंगे? ठावे ठावे दही ना पंतिया। क्या बोलेगी? ठावे ठावे दही, मतलब कि सामने सामने दही। क्या करना है? ठावे ठावे। पतल बिछाता है कोई, तो कोई वहाँ बोल, मतलब कि आप ऐसे ऐसे फेंकते जाए, थोड़ा दूर हो जाएगा। तो कोई अगर बुजुर्ग बैठी है तो क्या बोलेगी? अरे बाबू तने ठावे ठावे दे ले जाही ना, कते जगवा टाँड़ दे लागल है। क्या बोलेगी? कि ठावे ठावे दे ले जाए, जगह नहीं टाड़ना है, मतलब कि जगह को व्यस्त नहीं करना है। ठीक है। नेक्स्ट हमारा होता है बाहर हुआ। बाहर हुआ मतलब कि कोई भाग गया, वो जब अपनी कन्हैया लेकर आता है तो उसको घर से निकाल दिया जाता है, जिसको बोलते हैं बहराए दियल गेल है। क्या बोला जाता है उसको? बहराए दियल गेल है, बहराए है। क्या हुआ है? उसको बहराए ले, मतलब कि उसको घर से निकाल दिया गया है, मतलब उसको घर में रखा नहीं गया है। तो ये याद रखना है, भागना भी नहीं है। तो घरवा से जो मिल रहा है ना अभी फ्री का ठूंसने का, वो भी नहीं मिलेगा। भाई फ्री का सरकारी कोटा में बैठ के खाता है ना, तो बाबू बाद में मेहनत करना पड़ेगा। अभी तो दाल पसंद नहीं है तो इधर करो, अभी भिंडी नहीं खाना है तो उसको साइड करो। इसको बोला जाता है कि अभी सरकारी कोटा में बैठ के खा रहा है, मतलब कि जहाँ का बिल नहीं चुकाना पड़ रहा है। अगर कांड कर दिया तो घर से भी निकाल दिया जाएगा, सरकारी कोटा भी बंद हो जाएगा। और जहाँ 2 दिन खाने के लिए ना मिले ना, तो सब जो भूत चढ़ा था वो सब उतर जाएगा। तो ये होता है हमारा बहराए। अब होता है अव्यवस्थित ढंग से। अव्यवस्थित मतलब कि इधर वो और गोझाइल, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? और गोझाइल। जैसे कि
अभी मान लीजिए फॉर एग्जाम्पल, अगर हम बाल अभी यहाँ नहीं सरिया के नहीं आते, मतलब इसको हम व्यवस्थित करके आए हैं, ठीक है, अगर हम इसको नहीं करके आए तो पता चलता मेरा आधा इधर निकल, आधा इधर निकल, आधा, मतलब कि साथ साथ अभी आपको एक डायन भूतनी का दर्शन हो जाता अगर हम नहीं करके आते तो, ठीक है। तो ये अव्यवस्थित रहता, तो उसको हम लोग अव्यवस्थित को खोटा में क्या बोलेंगे वो जानना है, ठीक है। वैसे तो बोल देते हैं कि आपका बाल ऐसे फरछा गया है, कुछ भी हो गया, लेकिन उसको खोटा में क्या बोलते हैं, अभी तो व्यवस्थित ढंग से हम यहाँ खड़ा। अगर यही चीज़ हम सीधा सूत उठ के आते और बोलते हेलो जोहार आप सभी को, तो बोलते साथ साथ भूतनी का प्रवेश हो गया, मतलब कि दर्शन हो गया। तो उसी चीज़ को अभी व्यवस्थित है तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, ओझराइल। क्या बोलते हैं, व्यवस्थित है तो ओझराइल, ओझराइल, जिसको हम लोग बिखरा हुआ भी बोलते हैं, बिखरा हुआ। बिखरी तेरी जुल्फें, आगे नहीं आता, ऐसा कुछ था, बिखरी नहीं, हमको नहीं आता, छोड़िए। अब नेक्स्ट हमारा होता है संबंध, तो जान ही गए, और कुछ कुछ आता है इस तरह। इस तरह भी हम लोग देखें अभी, देखते हैं इस तरह, ठीक है, इस तरह। तो इस तरह को हम लोग क्या बोलते हैं हिंदी में, इस तरह तो हिंदी में होता है, लेकिन हमारा इंग्लिश में खोटा में क्या होता है, ई नियर। ई देखिए ये स्वतंत्र रूप से आएगा, फिर नियर, ई नियर, ई तरी, इस तरह को हम लोग बोलेंगे ई नियर या फिर ई तरी। फिर उसी में हमारा आता है जिस तरह। इस तरह तो देख लिए, अब होगा इस तरह, ई नियर, इसको ई लखे भी बोल सकते हैं, क्या होगा, ई लखे। नेक्स्ट हमारा होता है ऊ नियर, मतलब कि उस तरह, उस तरह, तो ज़्यादा चेंज नहीं है, ई नियर तो वहाँ ऊ नियर, ऊ नियर, ऊ तरी, ऊ लखे। यहाँ तक तो हो गया, आई होप कि यहाँ तक हो गया होगा। अब आगे हम लोग देखते हैं उखरावल, मतलब लिखा हुआ, लिखा हुआ, जिसको क्या बोलते हैं, उखरावल, जिसका खोटा क्या होता है, उखरावल। नेक्स्ट हमारा होता है निम्नलिखित, वही सबको देखना है जो हमारे लिए ज़रूरी है, जिसका यूज़ हम लोग को पीछे जाके करना है। तो निम्नलिखित को क्या होता है, हेठे, उखरावल, हेठे, उखरावल। फिर नेक्स्ट हमारा क्या है, अनिवार्य, अनिवार्य। तो अनिवार्य क्या होता है, झुनझुनार, 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 झुनझुनार। अनिवार्य क्या हमारा क्या होता है, झुनझुनार। फिर है भेंटा है, क्या है, भेंटा है, मतलब मिलता है, अरे इधर हो गया, मिलता है, मिलता जुलता जो होता है तो उसको हम लोग बोलेंगे भेंटा है, क्या है, भेंटा है। और होता है जखन तखन, जो होता है ना, जिसको हम लोग बोलते हैं जब तब, तो वो जब और तब का क्या होता है, जखन, जब का जखन, तब का तखन, अब का अखन। तो एक बार हम लोग फिर से देख लेते हैं, उसके बाद कल जो बाकी बचेगा वो कल देखेंगे, ठीक है। सबसे पहले क्या है, अनुवाद। अनुवाद को हम लोग कोठा में क्या बोलते हैं, उथला। अनुवाद को कोठा में क्या बोलते हैं, उथला। फिर है उदाहरण, उदाहरण को हम लोग क्या बोलते हैं, पटतैर, क्या बोलते हैं, पटतैर। बल्कि, बल्कि का खोटा क्या होता है, बिचकुन, बल्कि के बदले में हम लोग क्या लिखते हैं खोटा में, बिचकुन। फिर नेक्स्ट हमारा है जिस तरह, जिस तरह को क्या बोलते हैं, जे तरी या फिर जेनियर। टुकड़ा, टुकड़ा को खेचा, टोना, हिस्सा या फिर गेडरा। स्पष्ट, जिसको हम लोग बोलते हैं सुपट, क्या सुपट दिखती हो, नहीं क्या खूब दिखती हो, बड़ी सुपट लगती हो। संबंध, नाता गोता, लस्तंगा। मिला हुआ मतलब कि मेसाइल, हुआ होगा, हम लोग उसका क्या कर रहे हैं, भविष्यानी। हेल हत्तय, समय आने पर,
बतर सिरे हमू बताए देबो तोरा, ठीक। कि जब समय आएगा तब आपको व्याकरण बता दिया जाएगा। समय आने पर व्याकरण बता दिया जाएगा नहीं, बतर सिरे बता दिया जाएगा, ठीक है बाबू। अब क्या होता है, बुलाना। किना डाके लागल है हुए खड़ा हो के, सामने आके बोलनी। फिर है पता, जिसको बोलते हैं टबान। टबान चलाए देबो तोरा हम, पता चलाए देबो ना, टबान चलाए देबो तोरा हम। फिर क्या है, ठंडी हवा। सिलोही हवा चल रही थी, गाछ के नीचे बैठ के आराम कर रहे थे। आधा खोटा आधा हिंदी। सीमावर्ती क्षेत्र मतलब सियाड़ी क्षेत्र। ढीला ढाला लड़बेरा, लड़बेड़ाल कि ना चले लागल हैं, सीधा हो के ना चले पा रहे हैं तो नौटंकी कहीं के। फिर क्या है, अलग करना। निंगछल, क्या होगा, निंगछल या छिनगावल। लेकिन, मकीन, मुदा, मेंतुक, बिचकुन, मगने। जैसा, जे नियर, जे तरी, जे रंग या फिर जैसन, सेम उसी में है वैसा, तो क्या होगा, ऊ नियर, उसको हम लोग वैसन। प्रसिद्ध, प्रसिद्ध मतलब नाम जिसका, प्रसिद्ध मतलब जिसका बहुत ज़्यादा जान पहचान है, तो वो क्या होता है, नाम जिसका। नज़दीक, ठावे ठावे दहीने, कहे तो फाँक फाँक दही। दूर का होता है फाँक फाँक, क्या होता है, फाँक फाँक। बाहर हुआ मतलब आदमी को घर से निकाल दिया गया है तो बहराइल है। अव्यवस्थित, साथ छाट डायन का दर्शन, बिखरी बालों में, ठीक है। तो क्या होता है, ओझराइल या फिर बिखरा हुआ, ये तो हिंदी है। इस तरह, ई नियर, ई तरी, ई लखे। उस तरह, ऊ लखे, ऊ नियर, ऊ तरी। लिखा हुआ मतलब उखरावल, लिखा हुआ का क्या होगा, उखरावल। निम्नलिखित मतलब हेठे उखरा, बोलते हैं इस प्रकार निम्नलिखित हैं, तो उसमें हम लोग लिखेंगे हेठे उखरावल है। खोठा में लिखेंगे, क्या लिखेंगे, हेठे उखरावल गेल है। क्या निम्नलिखित आंसर जो है वो नीचे दिया जा रहा है। फिर है अनिवार्य है, आपको आंसर देना अनिवार्य है, तो क्या होगा, झुनझुनार। मतलब कि आपको क्लास करना बाबू अनिवार्य है, मतलब झुनझुनार है। क्या है, आपका क्लास करना झुनझुनार है, तो कल से कुछ नया यूज़ करना तुम लोग, ठीक है। फिर है मिलता है, मतलब भेंटा है, मतलब कि कोई बोल रहा था कि मेरा शकल किसी के साथ मिलता है, तो वहाँ मिलता है नहीं, मेरा शकल किसी के साथ भेंटाता है। क्या होता है, मेरा शकल किसी के साथ भेंटाता है। तो आज के लिए इतना ही, टाइम भी काफ़ी हो गया, अब मिलते हैं कल। अभी आधा ये बचा हुआ है जिसमें हम लोग अपना बॉडी पार्ट्स के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है, कि कौन सा बॉडी पार्ट को हम लोग खोठा में क्या बोलते हैं। तो कल और भी मज़ा आएगा, जब पेट पढ़ने छोड़ के बोलेंगे लादा, क्या होगा, पेट छोड़ लादा, तो कल और भी मज़ा आएगा। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।